Hello student, class 10th. Today we will discuss science of class 10th. The name of the chapter heredity and evolution. So first of all, starting of the chapter, I will introduce about some terms of this chapter. First term is heredity. Do you know about the heredity? So the process by which physical or mental qualities pass from the parent to child, that is generate the characteristics or characters from one generation to another one. अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिसमें फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ जो होती हैं, एबिलिटीज़ जो होती हैं, वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है, जनरेट होती है। इसीलिए मैंने लिखा है जनरेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वन। जीन्स आर फैक्टर्स, और इसके लिए जो जीन्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेरिडिटी और जेनेटिक्स। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिक्स। Just now about the evolution. Evolution, the changes in an organism from generation to generation, genotypically and phenotypically. Evolution का मतलब होता है एक तरह से विकास, जो कि जेनेटिक्स से ही इवॉल्व है। इस तरह के चेंजेस जो कि किसी भी जीव में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और ये दो तरह से होते हैं। एक तो इंटरनली होता है जो जीन फैक्टर के लिए होता है, और एक होता है आपका एक्सटर्नली जो कि फिनोटाइपिकली कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग लार्वा। फ्रॉग लार्वा में क्या होता है, दे हैव टेल्स, इनके पास एक टेल स्ट्रक्चर होता है दैट हेल्प देम स्विम, जिससे ये स्विम करता है लार्वा, एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के आपको फैक्टर्स बताए, एक इनमें जीनोटाइप है, एक इनमें फिनोटाइप है। जो गिल्स हैं वो गिल्स हैं, तो गिल्स क्या कहलाएंगे, इनका फिनोटाइपिकली कहलाएगा, जबकि इनका जो टेल्स है वो क्या कहलाएगा, ये आपका जीन पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द चैप्टर। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, इट इज़ नोन एज कॉमनली मेंडल। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, ऐसा प्लांट जो मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया था, पी प्लांट। The botanical or scientific name of this Pisum sativum, garden pea. Mendel selected 7 pairs of the contrasting characters in garden pea plant. These are the following. Characters of the Gregor John Mendel contrasting characters. First one, flower color. Another, flower position, seed color, seed shape, pod color, height of the plant. So now we will discuss about the cross type. In this chapter, there is a main type cross, two types, monohybrid cross and dihybrid cross. First of all, I will discuss about the monohybrid cross. That type of the cross, a cross between two pea plants with one pair of contrasting characters. That is, for example, cross between अ टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही प्लांट में दो कैरेक्टर जो कि अपोजिंग कैरेक्टर होते हैं, लेकिन जो पी प्लांट होता है वो आपका एक ही अपोजिट कैरेक्टर का होता है, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें ऐसा क्रॉस जो कि दो प्लांट्स, इसमें एक ही प्लांट था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपके दो पी प्लांट होते हैं, और दोनों में क्या होता है, अपोजिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं। जैसे क्रॉस बिटवीन ग्रीन राउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लांट का दो कैरेक्टर हैं, कलर ग्रीन है और शेप राउंड है, यानी कि कलर और शेप पे। सीड विद द येलो रिंकल्ड सीड, और अपोजिंग जो कंट्रास्टिंग अनदर प्लांट है वो आपका हो जाएगा, सीड कैसा है, येलो है और रिंकल्ड है, यानी कि शेप और कलर ऑल्सो। Alleles are the alternate forms of the genes. For example, the gene for eye color has several alleles. Two major alleles are brown and blue. एलिलीज आपने देखा होगा स्टूडेंट के एलिलीज जो हमारे अंदर एक जनरेटिव कैरेक्टर जनरेट होते हैं, वो उनके लिए एलिलीज ही रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली आई कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, लेकिन कुछ केसेस में आप देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स होते हैं आई के, यही आपका एलिली रेस्पॉन्सिबल होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम्स पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, एंड लास्ट 23rd पेयर इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे लिंग यानी कि हमारी
एक तरह से हमारे सेक्स पे डिटरमाइन होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव की बात करें, देयर आर 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स। प्रत्येक मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज, और इनमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जबकि 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स का होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, इसलिए सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। नाउ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब मानव में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता कैसे है, इस बात को अब हम समझेंगे। अ मेल हैज़ 1 सेक्स एंड 1 वाई सेक्स क्रोमोसोम्स। यदि कोई ह्यूमन बींग्स में 2 कैटेगरी होती है, एक मेल और एक फीमेल। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक एक्स होता है तो दूसरा वाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं मेल के लिए। नाउ एट फॉर द फीमेल हैज़ 2x सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें दोनों ही क्रोमोसोम्स, पेयर के दोनों ही क्रोमोसोम्स आपके XX होते हैं। तो हम दोनों को XY और XX क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं।